सो दुर्योधन ने कपड़ा पकड़ करके भगवान का और कहा, केशव आप तो अतिथि हो ना, सबके हो आप तो, आप आए हो तो हमारे यहाँ भोजन स्वीकार करो। भगवान ने कहा, दुर्योधन तेरे जैसे के यहाँ भोजन तो दूर रहा, मैं पानी भी पीने वाला है, क्योंकि तेरे यहाँ का किया हुआ भोजन जन कितनों महंगो पच जाए हैं, जन का करनो पच जाए कोई भरोसा है। तेरे यहाँ दो व्यक्तियों ने भोजन कर लिया था, उनकी जिंदगी मौत में बदल गई है। एक तो मामा शल्य और एक सूर्यपुत्र कर्ण है। सूर्यपुत्र कर्ण, इन दोनों ने तेरे यहाँ का पानी पी लिया है, ये बेचारे अब कहीं जीने लायक रह नहीं गए, बलि का बकरा बना दिए, और मैं इनकी तरह बनने वाला नहीं हूं। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह, चाहे कंचन बरसे मेह। उसी सभा में दुर्योधन का 56 भोग ठुकरा दिया और याद करी अपने काका विदुर की। भगवान ने कहा, मेरे काका विदुर हैं क्या? तो काका जी ने हाथ खड़ा करो और सोई आंखों में आंसू आ गए कि इतनी सभा में मेरे को देखा, मेरे को याद किया, मुझे पुकारा, आंखें भराई। गोविंद क्या आदेश है बताओ। अच्छा, जिनके हृदय भरे रहते हैं ना भक्ति से और प्रेम से, उनकी आंखें बहुत जल्दी भर आती हैं, क्योंकि वो भीतर से भरे हैं, यानी कब छलक जाएं। विदुर जी तो भक्ति से भरे ही रहते थे हर समय, कि आपने दुर्योधन का भोजन ठुकराया और मुझे याद किया। बोले, काका केवल याद ही नहीं किया, मुझे आपके घर चलना है और मुझे आपके आंगन में बैठ कर के प्रसाद पाना है। तो रो पड़े काका विदुर, मेरे घर में? हाँ, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, यहां अहंकार की बदबू है, लेकिन मेरी काकी के यहां भाव के मीठे मीठे तंदुल हैं, फल हैं, आहार है। काका मुझे तुम्हारे यहां प्रसाद पाना है। अब कल्पना कीजिए, कोई छोटा मोटा मंत्री आ जाए हैं और कोई बड़े आदमी को ठुकरा के और कोई झोपड़ी में जाके कहे, काका ए काकी, क्या हालत होगी। और वो तो तीनों लोगों का मालिक, तीनों लोगों का मालिक। भैया जैसे ही काका जी को कहा, आंखें भराई, बोले, प्रभु आपका स्वागत है, बहुत दिनों से इंतजार था कि आप जरूर आओगे, क्योंकि आप दीन बंधु हो, आप दीन वत्सल हो। और फिर गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण सुमृति सब साखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। विदुर जी महाराज का रथ पीछे रह गया, भगवान का रथ पहले ही पहुंच गया। किवाड़ खटखटाई, ए काकी, ओ काकी। अब काकी ने पहलो लोटा डारे हुए तो भाई नहावे के लिए। अब का करे, नहावो छोड़े तो परेशानी,
और यदि सोचे कि पूरी नहा के तब खोलूं तो कहीं भगवान लौट न जाए, है आगे कुआ और पीछे खाई और दोनों तरफ से आफत आई। क्या करे काकी बेचारी। फिर दोबारा आवाज आई, अरे काकी किवाड़ खोले तो हम रुके और नहीं तो अपने घर जाएं। है तब बाने सोची के नहावो धोवो छोड़ो, जे जैसे ही तैसे ही उठे धावहीं, जे जैसे ही। विदुरानी उन्हीं गीले कपड़ों में दौड़ पड़ी, लेकिन बीच में सोच रही कि कछू बैठे हुए की तैयारी तो कर दूं, कछू बिछाए दूं। लेकिन फिर आवाज आई काकी। तब विदुरानी ने सोचा कि अब सब छोड़ो, होगी सो देखी जाएगी, सबसे पहले खोलो किवाड़। और जैसे किवाड़ खोली, कितना पुराना चिंतन, कितनी पुरानी कथाएं सुनी थी, जिनके बारे में आज वो आंखों के सामने खड़े थे। रो पड़ी है विदुरानी। को कछु कहे न को कछु पूछा, को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन जगत छूचा। कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। प्रेम भरा मन निज गति छूचा। विदुरानी रो रही है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, भगवान के दर्शन कर रही है। काफी देर हो गई, कोई बोला चाली नहीं। तब भगवान ने कहा काकी अब भीतर तो ले चल। तब होश आयो, चलो अंदर आ जाओ। अंदर लेके आई आंगन में, फिर खड़े करके देखने लगी, होश तो है नहीं। फिर भगवान ने कहा कि कछु बैठ हुए के लिए कछु लावेगी कि हम ठाड़े ही रहे हैं। फिर होश आयो तो अंदर से पीढ़ा निकाल के लाई। पीढ़ा तो माताएं जानती होंगी, हैं जहाँ पे बैठ के हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं पहले चाकी चलाया करती थी। हैं जीवरी को बुन्यो भयो, निवार को बुन्यो भयो। हैं तो पीढ़ा लेके आई, लेकिन होश है नहीं। सो पीढ़ा बिछाए दो उल्टो, पाए ऊपर और जेवरी नीचे। है होश हो तो अलग बात है, होश तो है ही नहीं ना। लेकिन भगवान यदि कोई यहाँ को होतो ना अम्बा पुरुषा को, हैं तो रूठ के आ जा दो। हाँ उल्टी खाट हमारे लिए, उल्टी उल्टो पीड़ा है। लेकिन भगवान थे ना, वो समझ रहे थे कि इस बेचारी को होश नहीं है। भाव के कारण, भक्ति के कारण होश नहीं है, इसलिए उल्टी पीड़ा पे बैठ गए और बड़े खुशी हो के बैठे
और एक बात और बोले, काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पीड़ा जा तरीका ते बिछायो है कि कम से कम कौनी है टेकवे के लिए पायो तो है गो है, पाई पे कौनी टिक जाएगी। और सोचो भगवान का भाव, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं तेरा भाव हो तो मैं खिंचा चला आता हूं, इसलिए तो दुर्योधन का 56 भोग त्याग के आ गए। बहुत देर हो गई, तब फिर भगवान ने फिर कहा, काकी मुझे भूख लगी है। एरी मैयाओ, बा गृहस्थ को बा घर को कितना बड़ो सौभाग्य होगा वह उस दिन जिस दिन परमात्मा आकर के या कोई महात्मा आकर के ये कहे, अरे मैया मुझे भूख लगी है। मेरे अम्बा पोरसा की जो माताएं हैं ना, यदि कोई ये आके कह दे तो अपने 1000 काम छोड़ देंगी हैं, और तुरंत कहेंगी बाबा बैठो, गरम गरम अभी बनाती हूँ हैं। फिर उसे अपने हाथों से बना करके खिलाने का जो आनंद होगा ना, वो तीनों लोकों में वो आनंद कहीं मिलने वाला नहीं है। आज तीनों लोकों का मालिक कह रहा है, खिलाने वाला कह रहा है, काकी मुझे भूख लगी है। अब यदि पहले से सूचना करी होती तो विदुरानी खीर बना लेती, कचौरी बना लेती, पूरी पुआ है, आलू को रसा बना लेती है, भिंडी बना लेती, लेकिन पहले तो कोई सूचना थी नहीं। अब घर में केला को गुच्छा धरियो, बाय उठा ले आई और बोली मैं अपने हाथन से खवा दूं भगवान। भगवान बोले बिल्कुल खिला दो। और जब नुकामन लगी तो सुध नहीं रही कि का करनो है और का नहीं करनो है, तो गूदा हाथ में आएगो और वो फेंक गो और छिलका भगवान के मुंह में दे दो। लेकिन यदि कोई अम्बा पुरसा को हो तो गुस्सा है कि भाग जाता हो कि छिलका हमारे का छिलका। लेकिन भगवान इतने स्वाद से खाए, इतने स्वाद से, आहा, जितने केला थे सब गूदा फेंक गया और सबका छिलका भगवान खा गए। पीछे थे विदुर जी महाराज आए, दोनों को एक दूसरे में डूबे हुए देखा। विदुर जी ने विदुरानी का कंधा पकड़ करके हिलाया, ए पागल तो होश है शरीर को, गीले कपड़न ते बैठी है तू। तब भाई शरीर को होश आयो। संत भगवानों से कह रहा हूं, जब कोई परमात्मा या महात्मा मिलेगा तो देह से ऊपर उठा देगा, और जब संसार का संबंधी मिलेगा तो देह में ही घुसा देगा, देह की याद दिलाएगा, देह की बात करेगा है। लेकिन कोई संत होगा, परमात्मा होगा, महात्मा होगा तो देह से विदेह कर देगा। विदुरानी अब तक विदेह थी, लेकिन विदुर जी ने आके उसे फिर से देह में बिठा दिया। संकोच आया, उठ करके चली गई। विदुर जी की निगाह गई छिलकन पे। बोले भगवान ये छिलका जहां पड़े हैं, कूदा कहां गो? बोले काकी ने जहां मनिया डर करो मां पहुंच गो, काकी ने जहां कुरियर करो मां पहुंच गो, काकी ने जहां पहुंचायो था पहुंच गो। बोले ये गूदा पड़ा हुआ है, छिलका पेट में? बोले हाँ। बोले उसका बुरा मत मानना, वो ऐसी है, बावरी है, वो पागल है? उसको क्षमा करना भगवान। यदि आपकी आज्ञा होए तो मैं आपको अपने हाथों से गूदा खवा दूं। बोले हाँ गूदा खिला दो। विदुर जी ने गूदा खिलाया। अच्छा एक बात बताएं, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, यदि अपने हाथों से वो बना करके या मोल ला करके कुछ खिलाए तो ये तो चाहता ही है कि मेरी ने प्रशंसा करे, खावे वारो कैसो लायो, कैसो बन्यो, कैसो खा रहे हो है, ये तो चाहता ही है ना। अरे हाँ ना तो बोलो।
भैया देखो, हम यदि कभी किसी के यहाँ जाएं और बाने भोजन बनाया हो और हम पावे, हमने एक मौसकोरन लगे क्या खराब बने हो, तो तुरंत वो कहने लगे जाई छोरी मानी नहीं है, जाने लगाते ज्यादा नमक डाल दो है, दूसरे के ऊपर धरेगी। और यदि हम खुश रह जाएं तो कहेगी महाराज जी 3 बजे ते जगी हूं, सवेरे ते लगी हूं, जल्दी जल्दी में जैसा बने हो वैसा पा लो, भाई अपने अपने ऊपर ले लेगी। हाँ भैया, संत भगवान तो यहां आ जाएं, आगे संतों के लिए इधर है, संत भगवानों को इधर ले आओ। रास्ता है इधर से? अब विदुर जी महाराज ने जब गूदा खिलाया तो पता है विदुर जी बार बार सोच रहे कि अब भगवान कहेंगे बड़ो स्वाद आयो, बड़ो स्वाद आयो, बड़ो स्वाद आयो, सोच रहे बेर बेर अब कहेंगे अब कहेंगे, लेकिन भगवान ने कहा ही नहीं। तब विदुर जी खुद पूछने लगे, कहो अब तो स्वाद आयो, लेकिन भगवान नहीं बोले। फिर विदुर जी ने पूछा, तब भगवान ने कहा सांची सांची बताऊं? बोले बताओ। तब भगवान ने मुंह खोला, काका स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो पी दो रानी के छिलके तक खा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। का मुझे भोलापन
भागया, भीलनी का मुझे भोलापन भागया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना, भीलनी का मुझे भोलापन भागया, भीलनी का मुझे भोलापन भागया। काका सही सही बताऊं? बोले हाँ। जो स्वाद मुझे काकी के छिलकों में मिला है वो तुम्हारे गूदे में भी नहीं मिला। विदुर जी बोले मोह लगते तुम्हारी जीव खराब है गई है, क्या बताओ गूदा में स्वाद ना आ रहा और छिलका में स्वाद आ रहा है, तो मोह लगते तुम्हें अपनी जीव को इलाज करवानो पड़ेगा। भगवान बोले काका जीव की बात नहीं है। बोले तो? बोले बात है भाव की। काकी में प्योर भाव था। विदुर जी बोले हमें कोई भाव नहीं है, फिर हमारा गूदो ना अच्छा लग रहा तुम्हें? तब भगवान ने कहा नहीं काका ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे अंदर भाव तो है पर बा में थोड़ी सी मिलावट है बा में थोड़ी सी, और ये काकी को भाव है वो बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, इसलिए उसका स्वाद अलग है। स्वाद तो तुम्हारे गूदे में भी है पर छिलकों जैसा। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भाग गया, भीलनी का मुझे भोलापन भाग गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। भगवान कितनी दूर से चल करके आए विदुर जी के यहाँ, भाव के कारण ही तो आए हैं। विदुरानी का और विदुर का दोनों का भाव इतना जोर कर गया कि इनको भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं चल करके एक छोटी सी पंक्ति कह रहा हूं, आपके दिल को भाए तो उसका दिल के भीतर जाएगी आपके। पराठे झोंपड़ी की आग पर सेके नहीं जाते। आज आप लोग दूर दूर से जब आ रहे हो ना, क्यों आ रहे हो? क्योंकि आपका हमारे मोहनदास जी से बहुत प्रेम है, लगाव है, श्रद्धा है ना? नहीं ऐसी चटक धूप में और दोपहरी में कोई घर से निकल रहा है, लेकिन महाराज जी के चरणों में प्रेम है, लगाव है, श्रद्धा है, अपनापन है, वो खींच के ला रहा है और आना भी चाहिए। पराठे झोंपड़ी की आग पर सेके नहीं जाते, चहेती आंख में आंसू कभी देखे नहीं जाते, वो तुमको आसमां पर भी बुलाए तो चले जाना। अब तालियों को रोक सको तो रोकना, एक पंक्ति आएगी दिल को अंदर जाएगी। वो तुमको आसमां पर भी बुलाए तो चले जाना। बोले क्यों? मोहब्बत में कभी भी फासले देखे नहीं जाते हैं, मोहब्बत में कभी भी फासले देखे नहीं जाते। विदुर जी के यहाँ का प्रसाद पा करके और फिर भगवान वहां से चले गए हैं और आगे विदुर जी को
धृतराष्ट्र ने बुलाया है। अब धृतराष्ट्र ने क्यों बुलाया विदुर जी को, अब इस चर्चा को हम करेंगे लंच के बाद। अब जो है 20-25 मिनट का विश्राम है, पानी वगैरह पी लो, पांव फरेरे कर लो और फिर बैठो।